नमस्कार। आज की ये शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जो भी पतिव्रता स्त्री इस कथा को पूरा ध्यान से सुन लेती है और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखती है, उसके ऊपर शिवजी की कृपा बरसती है। उसके पति की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उसके पति की आयु बढ़ जाती है। इसलिए इस कथा को अधूरा छोड़ने की गलती मत करना। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर नारी का तप, उसकी श्रद्धा और उसका प्रेम देवताओं को भी वश में कर लेता था। उसी समय ऋषियों ने कहा था, यदि किसी स्त्री का पति संकट में हो, यदि उसकी आयु पर अदृश्य संकट मंडरा रहा हो, तो उसे महादेव की कथा श्रद्धा से सुननी चाहिए, क्योंकि महादेव केवल संहार के नहीं, रक्षा और आयु के भी देवता हैं। एक नगर था। उस नगर का नाम था शिवपुर। वहां एक साधारण स्त्री रहती थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री का पति धर्मशील पर अत्यंत दुर्बल था। बार बार रोग, बार बार भय। ज्योतिषियों ने कहा, इस पुरुष की आयु पर भारी संकट है। ये सुनकर सावित्री का हृदय कांप उठा, पर वो रोई नहीं। उसने एक ही निश्चय किया, यदि मेरे पति की आयु घटनी लिखी है, तो मैं उसे महादेव की शरण में बढ़वाऊंगी। सावित्री ने हर सोमवार शिवलिंग के सामने बैठकर शिव कथा सुननी प्रारंभ की। वो कथा सुनते समय न कुछ मांगती, न कुछ कहती, बस मन ही मन महादेव को देखती रहती। कथा में जब ये पंक्ति आई, जो स्त्री अपने पति के लिए शिव को साक्षी मान ले, उसके पति की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। शास्त्र कहते हैं, स्त्री का आंसू यदि शिव के चरणों में गिरे तो वो वरदान बन जाता है। धीरे धीरे सावित्री के पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वो जो मृत्यु से भयभीत रहता था, अब स्थिर रहने लगा। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक रात्रि सावित्री ने स्वप्न देखा। उसने देखा शमशान की भस्म से लिप्त नीलकंठ महादेव उसके सामने खड़े हैं। महादेव बोले, नारी, तूने कुछ मांगा नहीं, इसीलिए मैं तुझे सब दे रहा हूं। तेरे पति की आयु अब तेरे तप से बंध गई है। सावित्री ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या कथा सुनने से ये संभव है? महादेव मुस्कुराए, जहां श्रद्धा है वहां कथा तप बन जाती है। अगली सुबह सावित्री का मन अद्भुत शांति से भरा था। उसने और अधिक श्रद्धा से शिव कथा सुननी शुरू की। नगर की अन्य स्त्रियां ये देखकर आश्चर्य करने लगी। वे भी अपने अपने पति की आयु और रक्षा के लिए शिव कथा सुनने लगी। ऋषि कहते हैं, जो स्त्री नियमित रूप से शिव कथा सुनती है, वो अपने पति की आयु की रक्षक बन जाती है, क्योंकि शिव कथा स्त्री को पार्वती का स्वरूप बना देती है। कथा आगे कहती है कि सावित्री की श्रद्धा अब केवल उसकी नहीं रही थी, वो पूरे नगर की आस्था बन चुकी थी। हर सोमवार शिवालय में स्त्रियों की संख्या बढ़ने लगी। कोई दीप लेकर आती, कोई जल, कोई केवल अपने पति का नाम हृदय में रखकर बैठ जाती। सावित्री सबसे आगे बैठती। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। ऋषि कथा सुनाते हुए बोले, हे नारियों, शिव कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, ये पति आयु की रक्षा कवच है। उसी नगर में एक और स्त्री थी। उसका नाम था मालिनी। उसका पति अत्यंत परिश्रमी था, पर अचानक एक गंभीर दुर्घटना में मृत्यु के समीप पहुंच गया। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। सबने कहा, अब कुछ शेष नहीं। मालिनी रोती नहीं थी, वो केवल शिव कथा सुनती थी। वो पति के सिरहाने बैठकर धीमे स्वर में महादेव की कथा सुनाती। शास्त्र कहते हैं, जब शिव कथा मरणासन्न व्यक्ति के कानों में पड़ती है तो प्राण ठहर जाते हैं। 3 दिन बाद मालिनी के पति की आंखें खुलीं। नगर में कोलाहल मच गया। लोग बोले, ये चिकित्सा नहीं, ये शिव कृपा है। ऋषि ने कहा, स्त्री की श्रद्धा यदि शिव से जुड़ जाए तो मृत्यु भी मार्ग बदल लेती है। कथा में आगे पार्वती जी का अद्भुत प्रसंग आता है। जब पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया था, तब देवताओं ने पूछा, तुम क्या वर चाहती हो? पार्वती जी बोली,
मैं ऐसा पति चाहती हूं जिसकी आयु मेरे तप से सुरक्षित रहे। महादेव ने उसी क्षण उन्हें अर्धांगिनी बनाया। ऋषि कहते हैं, हर श्रद्धावान स्त्री जो शिव कथा सुनती है वो उसी क्षण पार्वती स्वरूप हो जाती है। सावित्री के पति की आयु अब साधारण नहीं रही, वो पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक स्थिर हो गया। ज्योतिषियों ने कुंडली फिर देखी, वे चकित रह गए। उन्होंने कहा, आयु योग बदल चुका है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, कुंडली नहीं बदली, मेरे महादेव ने कलम बदल दी है। ऋषि अंत में बोले, जो स्त्री नियमित रूप से श्रद्धा के साथ शिव कथा सुनती है, उसके पति की आयु केवल बढ़ती ही नहीं, संकट से सुरक्षित भी रहती है, क्योंकि महादेव स्त्री की आस्था को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। कथा आगे कहती है कि एक समय ऐसा आया जब सावित्री के पति को भयानक स्वप्न आने लगे। उसे लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी आयु को खींच रही हो। वह भयभीत होकर सावित्री से बोला, मुझे लगता है मेरी मृत्यु निकट है। सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, जब तक मेरे कानों में शिव कथा गूंज रही है तब तक तुम्हें कोई छू नहीं सकता। उस सोमवार सावित्री ने पहले से भी अधिक एकाग्रता से शिव कथा सुनी। उसी रात यमराज के दूत सावित्री के पति को लेने आए, पर जैसे ही वे समीप पहुंचे उन्हें भस्म और त्रिशूल की तेज आभा दिखाई दी। यमदूत रुक गए। तभी महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और तीसरे नेत्र में अद्भुत तेज था। महादेव बोले, ये पुरुष अब मेरी शरण में है। यमदूत कांपते हुए बोले, प्रभु, इसके आयु लेख पूरे हो चुके हैं। महादेव ने शांत स्वर में कहा, इसकी पत्नी मेरी कथा सुनती है, अब इसकी आयु उसकी श्रद्धा से लिखी जाएगी। यमदूत नतमस्तक होकर लौट गए। अगली सुबह सावित्री के पति की आंखें खुली। उसका शरीर हल्का और शांत था। वो बोला, मैंने महादेव को देखा। सावित्री ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां शिव की कृपा प्रारंभ होती है। ये समाचार पूरे नगर में अग्नि की तरह फैल गया। स्त्रियां समझ गईं, शिव कथा केवल धर्म नहीं, पति की आयु की रक्षा है। अब कोई स्त्री शिव कथा बिना सुने सोमवार नहीं बिताती थी। ऋषि कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के नाम से शिव कथा सुनती है वो उसकी आयु की रक्षक बन जाती है। जिस स्त्री की श्रद्धा डगमगाती नहीं, उसके पति की आयु भी डगमगाती नहीं। कथा में आगे एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग आता है। एक स्त्री जिसका पति युद्ध में जाने वाला था, उसने विदा से पहले शिव कथा सुनी। उसने कहा, महादेव, यदि मेरे पति की आयु बढ़नी हो तो ये कथा आपके चरणों में अर्पित है। कहते हैं युद्ध में अनेक योद्धा मारे गए, पर उसका पति सुरक्षित लौटा। शास्त्र कहते हैं, शिव कथा स्त्री की रक्षा नहीं, उसके पति का जीवन कवच है। कथा आगे कहती है कि जब ये रहस्य फैल गया तो दूर दूर से स्त्रियां शिवपुर आने लगीं। कोई युवा थी, कोई वृद्ध, पर सभी के मन में एक ही प्रार्थना, हे महादेव, हमारे सुहाग की रक्षा करना। शिवालय में सोमवार की सुबह अद्भुत शांति रहती। घंटियों की ध्वनि नहीं, केवल कथा का स्वर और स्त्रियों का विश्वास। ऋषि बोले, याद रखो, शिव कथा मंत्र नहीं, ये नारी का भाव है जो इसे प्रभावशाली बनाता है। अब कथा में एक अत्यंत गूढ़ प्रसंग आता है। एक स्त्री थी जिसका पति अत्यंत क्रोधी था। आयु तो थी, पर जीवन अशांत था। रोज कलह, रोज भय। कथा आगे कहती है कि जब ये रहस्य फैल गया तो दूर दूर से स्त्रियां शिवपुर आने लगीं। कोई युवा थी, कोई वृद्ध, पर सभी के मन में एक ही प्रार्थना, हे महादेव, हमारे सुहाग की रक्षा करना। शिवालय में सोमवार की सुबह अद्भुत शांति रहती। घंटियों की ध्वनि नहीं, केवल कथा का स्वर और स्त्रियों का विश्वास। ऋषि बोले, याद रखो,
शिव कथा मंत्र नहीं, ये नारी का भाव है जो इसे प्रभावशाली बनाता है। अब कथा में एक अत्यंत गूढ़ प्रसंग आता है। एक स्त्री थी जिसका पति अत्यंत क्रोधी था। आयु तो थी, पर जीवन अशांत था। रोज कलह, रोज भय। कथा आगे शिव पार्वती संवाद बताती है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, कलयुग की स्त्रियां कठोर तप नहीं कर सकती, तो वे अपने पति की रक्षा कैसे करें? महादेव बोले, जो स्त्री श्रद्धा से मेरी कथा सुनती है, उसका प्रत्येक श्रवण एक तप के समान है। उसके पति की आयु मेरे त्रिशूल की छाया में सुरक्षित रहती है। सावित्री अब वृद्ध हो चली थी, पर उसका पति तेजस्वी और स्थिर था। लोग पूछते, ये रहस्य क्या है? सावित्री केवल कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल शिव को सुना। ऋषि अंतिम उपदेश देते हैं, जो स्त्री सोमवार को स्वच्छ मन से पति का स्मरण कर शिव कथा सुनती है,